अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है बिकॉज मैंने सोचा कि थोड़ा सा इस टॉपिक पे भी बात करनी चाहिए कि बच्चे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करना उन्हें अच्छा लगता है। तो उस सब में कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए बहुत रिस्की होती हैं और एज अ मोम हमारी ड्यूटी होती है कि हम उसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स लें। और कुछ उनके जो हरकतें हैं या उनकी शरारतें हैं वो इतनी रिस्की नहीं होती फॉर देम, सो हमें उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। तो आज मैं वही डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ। तो ये देखिए, सबसे पहले जो चीज़ कि मैं मेक श्योर करती हूँ कि जब बच्चे सो रहे हों मैं तभी आयरन करूँ, स्पेशली जब एज़ल सो रही हो। बिकॉज़ जब अमल छोटी थी तो अमल बिल्कुल खेलती रहती थी, तो वो बिल्कुल भी आयरन के पास नहीं आती थी। बट एज़ल की वजह से मैं जब एज़ल सोती है तभी आयरन करती हूँ। सुबह से वेट कर रही थी कि एज़ल सोए तो मैं बेडशीट प्रेस करूँ, क्योंकि वो इवनिंग में थोड़ी देर नैप लेती है। और ये देखें, अभी वो सोई थी तो मैं गई थी बेडशीट प्रेस करने। मेरे पास आयरन स्टैंड था फोल्डिंग वाला, लेकिन वो मेरे कबर्ड में फिक्स नहीं होता था, सो मैंने उसको गार्बेज कर दिया, इसलिए मैं फ्लोर पर ही आयरन करती हूँ। तो सबसे पहले मेजर ये है कि मैंने पूरे घर में जितने भी सॉकेट थे उन सब पे प्लाग कवर्स यूज़ किए हैं, और ये बहुत ही कन्वीनियंट है। इसमें हिडन पुल बटन है जो अमल को पता ही नहीं चलता, ना ही एज़ल को। एंड माई सेकेंड मेयर इज़ डैट कि मैंने किचन कैबिनेट्स को अच्छे से बेबी प्रूफिंग ये कैबिनेट से ट्रैप लॉक्स हैं, इनसे लॉक कर दिया। बिकॉज एज़ल सारा दिन किचन कैबिनेट्स में घुसी रहती थी, और फिर वहाँ पर कुछ डिटर्जेंट भी होते थे ऐसे, और या फिर बर्तन वगैरह भी जो एज़ल के लिए मुझे थोड़े रिस्की लगते थे। तो अमल की दफ़ा मैंने नहीं लगाए थे ये लॉक्स, लेकिन एज़ल की दफ़ा मुझे लगाने पड़े। ये अभी जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं, ये एज़ल आई थिंक 9 मंथ्स की थी तब एज़ल ने अभी नया नया चलना शुरू किया था, तो इसको बहुत शौक था हर चीज़ एक्सप्लोर करने का। तो मैंने किचन कैबिनेट्स को तो लॉक कर दिया, तो फिर ये बेडरूम में आती थी और सारे ड्रॉर्स चेक करती थी। एंड एक्सप्लोर करते करते एज़ल को उसकी पसंदीदा कुछ चीज़ें मिल गई। बिकॉज ऊपर वाला जो ड्रॉर था साइड टेबल का, उसमें अली के कुछ एसेसरीज हैं, लाइक उनके एक्स्ट्रा चार्जर्स वगैरह हैं, वो वहीं पे रात को मोबाइल चार्जिंग पे लगाते हैं। जो नीचे वाला ये वाला, और जो नीचे वाला ड्रॉर है उसमें मेरे हैंड बैग्स वगैरह और मेरी कुछ एसेसरीज हैं। तो मैंने इसलिए सेम वही लॉक्स जो मैंने किचन में यूज़ किए हैं वही मैंने बेबी प्रूफिंग ये स्ट्रेप्स लॉक्स यहीं पर भी लगा दिए। ये देखिए, इसमें भी पुल हिडन बटन है जो बिल्कुल भी एज़ल को खोलना ही नहीं आता। वो उसने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया बट शी फेल्ड। तो फिर अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे भी ये लगाना पड़ा। आपने कभी देखा होगा कि किसी ने बेडरूम में ड्रॉर्स को लॉक किया, वो मैंने किया है। एंड ये वीडियो भी एज़ल की काफ़ी पुरानी है, आई थिंक तब ये 9 मंथ की थी एज़ल। तो देखें, ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं है, इसके लिए हमें किसी सेफ्टी मेयर की ज़रूरत नहीं है। ये तो बच्चे सारा दिन कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन अब इस के लिए मैं क्या करूँ, ये अमल के 4 बाल हैं। मैं बेडरूम में थी, तो अब मुझे अमल के चलाने की आवाज़ आई। जब मैं बाहर आई और मैंने देखा तो एज़ल के हाथ में ये 4 बाल थे। उसने एक ही दफ़ा में अमल के 4 बाल खींचे हैं। अब अमल को एज़ल से बचाने के लिए मैं क्या सेफ्टी मेजर करूँ, इसका आप लोग मुझे हल सोच कर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, रात के 11 बज चुके हैं और एज़ल ने पहले तो चेयर्स गिराई। तो मैंने सोचा कि चलो चेयर्स पड़ी रहे नीचे, बिकॉज़ नीचे वाले लोग काफ़ी ज़्यादा तंग होते होंगे कि बार बार खटखट की आवाज़ आ रही है। तो मैंने चेयर्स नहीं उठाई कि ओके एज़ल अपनी ज़िद पूरी कर ले। बट उसने देखा कि मामा ने तो मुझे मना ही नहीं किया, तो वो किचन में आ गई। और किचन में आके सबसे पहले तो उसने डिश वॉशर से निकाली थी बास्केट जो स्पून्स वाली होती है, वो मैंने उठा के सिंक में रख दी। तो फिर उसने क्या किया कि वो पूरी अंदर से उसने रैक ही निकाल दिया बर्तनों वाला। तो मुझे इसके लिए भी सोच रही हूँ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अमेज़न पे सर्च किया था, बट मुझे डिश वॉशर के लिए कोई लॉक नहीं मिला। और मैं इसको जो इसका इटसेल्फ लॉक है वो लगा देती हूँ, तो वो एज़ल को पता है कैसे खोलते हैं, वो खोल लेती है। अली ने बोला कि इसके ऊपर ना तुम पेपर टेप लगा दो, तो वो एज़ल को नहीं पता चलेगा कि लॉक कहाँ पे है। लेकिन मैंने काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर पेपर टेप लगाई, हॉरिजेंटली वर्टिकली हर एंगल से पेपर टेप लगाई, लेकिन एज़ल माशाल्लाह वो टेप भी उतार के तो लॉक खोल लेती है। और अब मेरे अभी माइंड में आ रहा है ये वीडियो देखते हुए कि सेम वही लॉक जो मैंने अभी यहाँ पे अपने किचन कैबिनेट्स पे भी नज़र आ रहे हैं, जो मैंने बेडरूम पे भी लगाए हैं, सेम वो मेरे लॉक मेरे आई थिंक मेरे पास अभी है स्टॉक में। तो मैं वो देखती हूँ, अगर इस पर वो अटैच हो जाए तो वही लॉक लगा दूँगी। एंड ये देखिए, मैंने इसको किचन से निकाला तो ये आके टीवी पे इसको ये है कि इस पर क्लिक हो जाएगा, बिकॉज वो देखती है ना अमल को सारा दिन, कि अमल टैब ऑपरेट करती है, तो अपनी तरफ से उसको ऑपरेट कर रही है। जब अमल छोटी थी तो अमल की सेफ्टी के लिए हमने टीवी, पहले हमारा टीवी कंसोल दूसरा था फ्लोर वाला, और टीवी नीचे ही सेट किया हुआ था फ्लोर पे। बट अमल की सेफ्टी के लिए फिर हमने इसको वॉल पे माउंट कर दिया, और फिर हमने
जो मीडिया कंसोल है वो भी हमने वॉल माउंटेड ही अटैच कर दिया। तो वो वॉल माउंटेड मीडिया कंसोल को तो एज़ल ने बिल्कुल ही तोड़-फोड़ दिया है सारा उसका, बिल्कुल उसकी शक्ल ही बिगाड़ दी है। तो एज़ल की सेफ्टी के लिए, तारों से बचाने के लिए मैंने नीचे अपना जो कॉफ़ी टेबल है वो रख दिया है। तो एज़ल सारा दिन क्या करती है कि कॉफ़ी टेबल पे चढ़ के तो टीवी को बस ऑपरेट करने की कोशिश करती रहती है। अब इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे कोई ऐसा मीडिया वॉल के लिए कुछ ऐसा कंसोल मिले कि जो एज़ल के लिए मुझे लगे कि एज़ल उसके ऊपर नहीं चढ़ेगी। तो देख रही हूँ होपफुली जल्दी मिल जाएगा कोई। तो फिर उसने आके दूसरी शरारत की कि अमल से टैब खींच लिया। फिर जब अमल ने दोबारा अपना टैब ले लिया तो ये देखिए, ये सोफ़े के नीचे घुस जाती है। अभी तो वो बैठी थी ना तो वो निकल आई है बाहर, अदरवाइज़ जब लेट जाती है तो फिर इसे निकला नहीं जाता, फिर मुझे निकालना पड़ता है। इतनी शरारतें करती है। एंड ये देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर ग्रास थी, यहाँ पे जो आपको वाइट नज़र आ रहा है, इसको कवर करने के लिए इसके ऊपर ब्राउन कलर की आर्टिफिशियल ग्रास थी, वो अमल खाती थी। तो अमल की सेफ्टी के लिए अली ने वो सारी की सारी ग्रास जो है वो निकाल दी थी प्लांट में से। कहते प्लांट डिस्कार्ड कर दो। मैंने कहा नहीं, प्लांट डिस्कार्ड नहीं करना, आप ग्रास जो है वो निकाल दो। सारी ग्रास रिमूव कर दी थी। एंड ये एक और मैंने प्लांट लिया था तो इसका जो वास था सारा स्टोन्स वाला था। मैंने अमेज़न से बाय किया था, तब मुझे आइडिया नहीं था कि अमल वो उसको खाएगी। तो उसके अंदर भी स्टोन थे, बाहर वाली साइड पे भी स्टोन्स थे सारे। तो फिर हमने वो वास सिर्फ अमल की वजह से, अमल की सेफ्टी के लिए हमने इसको गार्बेज कर दिया। तो ये मेरे पास प्लांट्स अभी पड़े हैं, तो इसको मैंने डिस्कार्ड नहीं किया था लीव्स को। तो इसके लिए मैं देखूँगी अगर मुझे चलते फिरते कोई अच्छा सा वास नज़र आया तो फिर मैं ले आऊँगी। और ये देखें, ये सारी चीज़ें जो है ये मीडिया वॉल की हैं। एंड जो कॉफ़ी टेबल भी मैंने अमल की वजह से ही ग्लास का या मार्बल का नहीं लिया था, वुड का लिया था, और वो भी ट्रिम्ड एजेस के साथ। अगर डाइनिंग टेबल की बात की जाए और अगर यहाँ पर देखा जाए तो किचन में जो एरिया है वो बेसिकली रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल के लिए है। यहाँ पे 4 to 6 चेयर वाला रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल ही अच्छा लगता। बट क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस है तो बच्चों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए, तब अमल छोटी सी थी जब हमने बाई किया था, तो मुझे यह था कि अमल यहाँ से तेज़ स्पीड में बच्चा गुजरता है, गिर ना जाए, या उसका जो एज होगा वो शार्प होता है थोड़ा, तो वो बच्चे को ना लगे। डेट्स वाई हमने राउंड लिया था। और ये एज़ल की वजह से मैं सारा दिन बाथरूम और बेडरूम का दरवाज़ा बंद रखती हूँ। अदरवाइज़ आप लोगों ने देखा होगा कि वो बेडरूम में जाकर तो क्रिस्टल्स उतारती है, क्रिस्टल डायमंड्स जो लैंप के है वो उतारती है, और भी बहुत सी शरारतें करती है बेडरूम में जाके। और ये एज़ल की सेफ्टी के लिए ही मैं उसको सिलिकॉन के स्पून्स एंड उसकी प्लेट्स, जितने भी एज़ल के बर्तन हैं वो सारे सिलिकॉन के हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शरारती है। एंड थैंक गॉड अभी तक एज़ल को स्टॉप बटन का आइडिया नहीं हुआ, अदरवाइज़ मुझे उस पर भी नॉब कवर यूज़ करना पड़ जाता। इन द फ्यूचर अगर उसे आइडिया हो गया तो डेफिनेटली फिर नॉब कवर्स मंगवाऊंगी मैं स्टोव बटन्स के लिए भी। और भी बहुत सी मेजर्स जो मैं जो डेली बेसिस पे लेती हूँ, जो मैं अमल की दफ़ा नहीं लेती थी। लाइक अमल की दफ़ा हम टेरेस का जो ग्लास डोर है वो ओपन कर देते थी, बिकॉज अमल नेट डोर ओपन नहीं करती थी। लेकिन मैं अब जैसे ही ताज़ी हवा के लिए ग्लास डोर ओपन करती हूँ तो एज़ल फ़ौरन ही नेट डोर ओपन कर लेती है। सो अब सारा दिन हमारा ग्लास डोर बंद रहता है एज़ल की वजह से। आई रियली होप सो आप लोगों को अब मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डू लाइक शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ डू हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।